बच्चों, मैं आपका बड़ा भाई अमर भैया आप लोगों के लिए मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो द्विघात समीकरण आज हम लोग पढ़ेंगे वो आसान तरीक़ा से बच्चों पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का तो आ ही जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़ेंगे और 5 नंबर क्या करेंगे अपना क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, द्विघात। द्विघात आखिर कहता है किसको है, देखो द्विघात का अर्थ ही होता है जिसके ऊपर घात दो हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। द्विघात समीकरण जैसे x के ऊपर घात कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। लेकिन x के ऊपर घात अगर 3 हो उसे हम लोग द्विघात नहीं बोलेंगे। ठीक है बच्चों, x के ऊपर घात हमेशा 2 होना चाहिए तभी हम उसे द्विघात बोलेंगे। चलिए तो द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण का हम लोग कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण लिखते कैसे हैं, तो देखो नॉर्मली कैसे लिखते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, लेकिन देखो इसमें सिर्फ हमें जानना क्या है, घात x के ऊपर घात 2 होना चाहिए, x के ऊपर घात 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो सिर्फ अगर x प्लस 2 बराबर 0 नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। घात उसके ऊपर हमेशा 2 ही होना चाहिए, उसे ही क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे और हमें द्विघात बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और अब हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं डायरेक्ट प्रश्नावली पाएंगे। प्रश्नावली 4.1 हम लोग करेंगे बच्चों आज। 1 शॉर्ट वीडियो 4.1 करने वाले। ठीक है बच्चों, 4.1 में हमें सिर्फ द्विघात का 4 फार्मूला को याद रखना होता है, जिसमें से 4 फार्मूला में सबसे पहले क्या है बच्चों, तो a प्लस बी। चलिए आप लोग सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का भी होल क्यूब। ठीक है बच्चों, ये चारों का सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है बच्चों, 2a। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर बंद है। ब्रैकेट के अंदर बंद का मतलब क्या होता है, इसके साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई है, एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो यहाँ तक समझ ये फार्मूला है, इसे आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हमें 4.1 में बेसिक यही फार्मूला का यूज होगा और सारा क्वेश्चन खत्म, एक ही झटका में खत्म हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए समझ गए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, और बार बार फार्मूला को भी देखते रहना है बच्चों, तो क्या होगा, फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं तो फिर फार्मूला क्या होगा, दिमाग से उतर जाएगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करने के लिए दिया है, क्या कीजिए, जांच कीजिए। 4.1 में क्या बोलता है बच्चों, जांच करना कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जांच करना है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़े, फार्मूला पढ़े। तो देखो यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। तो क्या करना है, अभी हम लोग क्या जाने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है ये x के जगह पे यहाँ पे क्या है, a है और b के जगह पे 1 है और ये वाला पूरा फार्मूला है। इसको फार्मूला पे क्या करना है, फिर बैठा देना है, कितना आसानी से बनेगा। x है तो इसका x का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1 है तो a का स्क्वायर। ठीक है,
प्लस, पहले लिख लूँ, डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, जांच करने के लिए बोला है। अब देखो 2ab, 2 पहले 2 लिखो, फिर a के जगह पे क्या है x, फिर क्या है b के जगह पे 1, ठीक है। अब हुआ यहाँ तक का काम क्या होगा, खत्म हो गया। अब इधर बराबर के दूसरे साइड, तो इसको 2 को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को x के साथ क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया 2x, फिर इसको इसके साथ चिन्ह के साथ, चिन्ह हमेशा ध्यान में रखना है, चिन्ह जो है चिन्ह को भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो एक ही है, ठीक है, प्लस माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6। अब देखो इसको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 2 अकन 2, तो कितना हो गया 2x, बराबर है, बराबर को इधर बराबर के दूसरे इधर ले आना है। ये बराबर का वो साइड में है, बराबर को इस साइड में ले आने में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 2x है, प्लस में है, इधर आ जाएगा क्या होगा माइनस में 2x, ये माइनस में है, बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर 0। इसे क्या हो गया, तो ये समीकरण में आ गया, क्या आ गया समीकरण में। अब जो कटने वाला है उसको क्या करेंगे, कटा देंगे। तो 2x प्लस और ये 2x माइनस कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर कितना हो गया बच्चों 7, बराबर क्या हो गया 0। देखो क्या बोले थे, किसी जिसके ऊपर घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। तो द्विघात क्या है, जी हाँ, ये क्या है द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। समझ में आया बच्चों, जी सर समझ गए। चलिए द्विघात समीकरण है, हम लोगों ने क्या क्या बोला है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। जी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आप समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का भी वही क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो x बराबर माइनस 2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, एक बार इसको इसके साथ, तो माइनस और प्लस, तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2x, ठीक है। अब देखो बराबर के इस साइड लाना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में है, बराबर के दूसरे साइड आता है तो प्लस, और ये प्लस में है, दूसरे साइड आएगा तो माइनस, बराबर 0। ये क्या आ गया समीकरण में ले आए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, माइनस और माइनस प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जाएगा माइनस कहीं, अब जुड़ गया तो कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x, कितना हो गया 4x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। देखो ये द्विघात समीकरण में है, जी हाँ, ये भी क्या है बच्चों, हाँ द्विघात समीकरण में है। क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। जांच किए तो क्या पाएंगे कि जी हाँ ये द्विघात समीकरण है। समझ गए कैसे करना है, चिन्ह को हमेशा उसको भी मल्टीप्लाई करना है, चिन्ह को कभी नहीं छोड़ना है कि इसको नहीं करना है, चिन्ह को भी हमेशा मल्टीप्लाई करना है। आप समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, देखो वीडियो ऐसे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है बच्चों, एक्स माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या है बच्चों, x माइनस 1 और x प्लस 3। देखो अब सबसे पहले क्या देखना है कि ये किसी भी फार्मूला पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो बच्चा देखो यहाँ पे दिमाग में आता होगा, सर इस तरह तो हम फार्मूला सीखे हैं, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो फार्मूला सर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये तो आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लेकिन देखो यहाँ ये फार्मूला यूज नहीं होगा, क्यों फार्मूला यूज नहीं होगा बच्चों,
क्योंकि यहाँ पे देखो ये ना डेटा सेम नहीं है। यहाँ अगर डेटा एक ही रहता, यहाँ भी x-2 और यहाँ x+2 रहता, तभी ये फार्मूला यूज होता। तभी ये फार्मूला क्या होता है, यूज होता। अगर डेटा सेम नहीं है, इसीलिए हम इस फार्मूला का क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम इस फार्मूला का क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, एक बार x लिखो, आसान तरीका से, आसानी से सीखो बच्चों। ठीक है, x पहले एक यहाँ x लिखो, अब ये वाला पूरा डेटा यहाँ लिख लो, x+1, फिर -2 बच गया, -2 से एक बार मल्टीप्लाई करो ये पूरा डेटा को, x+1। एक बार इसका x लिखो, ये पूरा डेटा लिखो, फिर -x लिखो, ये पूरा डेटा लिखो बराबर, फिर x लो, फिर ये पूरा डेटा लिखो x+3, फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x+3। समझ गए बच्चों, यहाँ से कैसे आया यहाँ पर, ये आसान तरीका से। ये ऐसे आप नहीं कर पाओगे कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर लिख दिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। वो थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ पे क्या करना है। एक बार इसको लिख लिए, एक पढ़ गया, आसानी से आप समझ जाइएगा। अब इसको एक बार इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x और x हो गया, प्लस x+1 तो x ही होगा। ठीक है, -2x, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और 2। ठीक, अब देखो x, फिर x और x², फिर प्लस 3x, माइनस x, माइनस प्लस माइनस, फिर क्या हो गया 3 ठीक है, अब देखो बराबर के एक साइड से आपको लेते आओ, x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, फिर इधर है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, प्लस माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में, माइनस में है, बराबर उधर बराबर के दूसरे साइड भेज रहे हैं, प्लस में आ गया, ये आ गया बच्चों समीकरण। यहाँ समीकरण नहीं लिख देना है कि यहाँ पे सर समीकरण लिख देंगे, नहीं, हमेशा एक बराबर के एक साइड में लो और बराबर के बाद कुछ नहीं बचे, जब 0 बचे तभी समीकरण होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो कटने वाला है उसे कटाओ और जो जुटने वाला है उसे जोड़ दो। यहाँ देखो ये क्या है, सबसे पहले इसको लिखो x² प्लस यहाँ एक x है और यहाँ देखो एक x है तो 2x हो गया, तो यहाँ देखो 2x, यहाँ देखो ये -2x और -3x, तो माइनस माइनस प्लस और साइन होगा सिर्फ माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो ये -2, ये -2 और ये 3, तो प्लस ज़्यादा में से एक घटाओगे तो प्लस में कितना बचेगा 1 बराबर 0। ये भी क्या हो गया, समीकरण हो गया। इसको एक स्टेप और बढ़ाओ, x² यहाँ लिखो, अब प्लस 2x और माइनस 5x, तो प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या बच्चों, ये भी द्विघात समीकरण है? जी सर, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये x² और ये x², यहाँ पे क्या होगा, कटेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, कटेगा। ये x² और ये x², ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए ये कटता, ये यहाँ पे कटता। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ से होगा x² और यहाँ पे x², तो 2x, कितना हो गया 2x, और माइनस माइनस यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस हो गया 5x, और प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये 2x और यहाँ माइनस 3x और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके घात के ऊपर क्या है, 2 नहीं है, तो ये क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे कटाना है, यहाँ पे प्लस में x है और यहाँ पे माइनस में x² था, प्लस में x² और माइनस में x², तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है बच्चों, नहीं है। ध्यान से करना है, थोड़ा सा मिस्टेक अगर कीजिएगा ना प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जाम में फिर वही गलती क्या होता है बच्चों, नंबर कम आता है, तो फिर क्या होता है, आपको स्कोर कार्ड में आपको अच्छा नहीं लगेगा फिर देखने में। इसीलिए ध्यान से एकदम मैथ को बनाना है हमेशा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। x माइनस 3 2x प्लस 1 बच्चों बराबर x प्लस 5। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसको क्या करना है, सबसे पहले वही है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं x, क्या बोलिए पूरा वाला टर्म यहाँ लिखो x प्लस 1, फिर ये माइनस 3, फिर ये वाला पूरा टर्म लिखो 2x प्लस 1 बराबर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये एक ही टर्म में लिखना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। x के साथ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x। ठीक है, अब देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2 x है तो 1 x और हो गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस प्लस क्या हो गया x माइनस 3 दूनी 6x। ठीक है, अब फिर माइनस प्लस माइनस हो गया 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब बराबर के एक साइड सबको लेते हो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस में है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण। क्या हो गया, समीकरण। अब देखो 2x स्क्वायर कोई कटने वाला है जी सर, कोई कटने वाला नहीं है, कोई कटने वाला है नहीं है। यहाँ देखो 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 2 को x स्क्वायर में 1 को x स्क्वायर चला जाएगा तो क्या होगा 1 को x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखो ये x और ये 6x में 1 को देखो 6x, यहाँ पर माइनस वाला माइनस 6x और माइनस 5x तो कितना हो गया 11x। माइनस 11x में प्लस 1 को x बचेगा तो 10x, कितना हो गया माइनस 10x, फिर माइनस 3 बराबर 0। ये क्या है बच्चों, ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, सही है ये क्या है द्विघात समीकरण। समझ गए कैसे किए, जी सर समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा नंबर करेंगे, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। ठीक है, चलिए फिर वही करना है हमको, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 2x ये वाला पूरा टर्म यहाँ लिख लो x माइनस 3, फिर यहाँ माइनस 1, फिर x माइनस 3 बराबर x ये वाला पूरा टर्म x माइनस 1 ये प्लस 5 x माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको 2x में 1 x होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, फिर माइनस 1x तो सिर्फ x ही लिखो, फिर माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा बच्चों 3x बराबर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ। समझ रहे हैं बच्चों, देखिए ये आप लोगों को बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा, बचा भी कितना महीना है, 3 महीना बचा है बच्चों। आपको बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के बच्चों और दोस्त को भी शेयर कीजिए और क्वेश्चन को एकदम पूरा धड़ाधड़ बनाइए। ठीक है, x स्क्वायर फिर इसको x प्लस 5x अब प्लस माइनस 5। ठीक है, अब बराबर को सबको एक साइड लेते आना है, बराबर को सबको एक साइड 2x माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 बराबर
कितना आ गया 0। हम लोग क्या कर लिए समीकरण में लिया है, क्या लिया है समीकरण में। अब देखो कटने वाला कुछ है तो नहीं, कटने वाला क्या है कुछ नहीं है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अब देखो सबको एक साथ लिया है। अब कटने वाला कुछ है तो कटने वाला कुछ है, हाँ x यहाँ कटेगा और यहाँ माइनस में है, ये x कट गया। और कुछ कटने वाला है तो नहीं, यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया 2x² माइनस प्लस, तो माइनस 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 प्लस तो आपस में जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, कितना हो गया 6.11x। और फिर यहाँ पे है 3, अच्छा 3 और यहाँ पे +5, 3 + 5 +8 हो गया। और एक ये x² बचा हुआ था, तो ये 2 को x² में 1 को x अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा x² बराबर 0। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है। क्या है द्विघात समीकरण है। देखो कटा लो और फिर यहाँ पे घटने वाला है तो घटा लो, अगर लिख भी दिए तो फिर बाद में घटा देते। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ये सर समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नोट कर लीजिए। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x² + 3 प्लस क्या है बच्चों 3x हो गया +1 बराबर x - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर वाला तो कुछ नहीं करना है, इधर वाला करना है। तो ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो a² माइनस 2ab + b²। जी सर हम लोग तो ये बहुत जानते हैं। चलिए अब इसी को क्या करना है, इस पर बैठा देना है। तो यहाँ से पहले लिखो x² + 3x + 1 बराबर x के जगह पे a के जगह पे कौन है x, तो इसका स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 यहाँ लिखो, क्या लिखोगे 2, फिर a के जगह पे क्या है, a के जगह पे x और फिर b के जगह पे 2। ठीक है, अब देखो प्लस b², b के जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ देखो x² माइनस 2 दूनी 4, 4x + 4 हो गया। यहाँ x² + 3x + 1 बराबर को सबको एक साइड लेते हो, x² इधर आएगा माइनस x², फिर क्या है बच्चों x² + 3x + 1 बराबर नहीं, बराबर के सबको इधर लाना है तो -x², फिर +4x और -4 बराबर हम लोग क्या लिया है, इसको समीकरण बनाए, समीकरण बना लिए। अब क्या करना है, इसको समीकरण बनाने के बाद अब देखेंगे कौन सा कटने वाला है, कौन सा कटने वाला है। यहाँ ये और ये कट गया, ये कट गया 3x + 4x तो कितना हो गया 7x +1 -4 -3 बराबर 0। ठीक है, कुछ बच रहा नहीं। ये क्या है द्विघात समीकरण, नहीं है। क्या है बच्चों द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए बच्चों? चलिए आप लोग उसको बनाइएगा पूरा। और अब हम क्या करेंगे, अगला वाला देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन 6 हो गया, हम लोग 7 क्वेश्चन कर रहे हैं। नोट कर लीजिए बच्चों। कौन सा क्वेश्चन करना है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या क्वेश्चन देता है,
7 नंबर क्वेश्चन।